नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं खास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भैया पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी लेटेस्ट सवाल आए हैं अभी अलग अलग प्रकार के, वो मैं इसमें कराने वाला हूं। इस क्लास के बाद आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। खास रेलवे वालों के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक क्लास है, ठीक है। पूरा लास्ट तक देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जरूरी नहीं है हर जगह पेन लड़ाना, अगर आप चीजें सीख गए तो बिना पेन के भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले ना आपको कुछ चीज समझ में आनी चाहिए। वो क्या है? वो है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या होता है? एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है किसी ना किसी रिश्ते से। जैसे मैं बोलता हूं, हम बचपन में ग्राफ पढ़ते थे, ये वाई एक्सिस होती थी, ये एक्स एक्सिस होती थी। किसी ने बोला वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो हम क्या करते थे? एक्स की वैल्यू 0 डालते थे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती थी? 2 आ जाती थी, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1 डालते थे तो y की वैल्यू क्या आ जाती थी? 3 आ जाती थी। 2 डालते थे तो क्या आ जाती थी? 4 आ जाती थी, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते थे? ग्राफ बना लेते थे। और x की वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूं तो ये 0 हो जाएगा। तो -2 कहां पर होगा? यहां पर कहीं x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू 0 कहां पर है? यहां पर। 1 कहां पर है? यहां पर। 2 कहां पर है? यहां पर। 3 कहां पर है? यहां पर, ठीक है। इस तरीके से तो जब x की वैल्यू -2 है तो ये 0 है, एक बिंदु मैंने ये बना दिया। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहां देखता हूं 1 2 3 4, तो 2 कहां पर है? यहां पर है जी, ये रहा, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालता हूं तो y कितना आ गया? 3, ये आ गया 1, तो ये 3। 2 डालता हूं तो ये 4 आ गया। और ऐसे मैं ये लाइन बना देता हूं, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे हमने बचपन में पढ़ा, ये फंक्शन पढ़े हैं। यानी y एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी चीज है जो x पे डिपेंड कर रही है। यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y किस पे निर्भर कर रही है? x पे निर्भर कर रही है। तो y यहां पर किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने फंक्शन सीखा, फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन किसी भी अब जो ये दे रखा है ना, ये रिश्ता दे रखा है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू ना होके हो सकता है y इक्वल टू एक्स होता, हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स हो जाता, y इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता, ठीक है। y इक्वल टू ई की पावर x हो जाता, ठीक है। y इक्वल टू लॉग x हो जाता। तो भैया y क्या है? y एक फंक्शन है x का, और ये किस रिश्ते से x पे डिपेंड कर रहा है वो यहाँ लिखा है। ये log के रिश्ते से, ये एक्सपोनेंट के रिश्ते से, ये cos के रिश्ते से, ये साइन के रिश्ते से x पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर के रिश्ते से, ठीक है। तो ये रिश्ता होता है, तो जिसे हम बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन, पहले आपको यही पता होना चाहिए भैया, ये हम जो पढ़ रहे हैं ना क्वाड्रेटिक, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन y के साथ x लिखा है या f के साथ x लिखा है तो इसका मतलब ये है f कोई फंक्शन है, x इसका वेरिएबल है, ठीक है। जो उसका वेरिएबल x है, यानी x जैसे जैसे चेंज होगा f की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी जाए तो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी मैं बोलूंगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बेसिकली तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इक्वेशन पता है कब बनती है? जब हम y को 0 कर देते हैं, ठीक है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता फंक्शन और इक्वेशन में क्या फर्क है। अगर मैंने y इक्वल टू एक्स लिखा तो ये फंक्शन हो गया, और x इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये इक्वेशन बन गई। जो बराबर 0 हो जाता है फंक्शन तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम रूट्स पढ़ते हैं, बोला जाता है रूट्स निकालो,
ठीक है, अब रूट होता क्या है भाई, ध्यान से बात को समझना, रूट होता क्या है, रूट यानी मूल, कई बार इसे हम जीरो भी बोल देते हैं, ठीक है, इसके जीरोज निकालो, इसके रूट और जीरो एक ही बात होती है, पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ऐसा पॉइंट जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है। अगर कोई बोलता है इसके रूट्स निकालो, रूट्स निकालने का मतलब क्या है, रूट्स निकालने का मतलब ये है कि भैया x की ऐसी वैल्यू निकालो जिस पर y जीरो हो जाए, ठीक है, यानी ये वाले पॉइंट निकालो कि जिस पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगा, वो होते हैं रूट्स, ठीक है। जब x एक्सिस को काटेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो x की ऐसी वैल्यू निकालो जिस पे y जीरो हो जाए, वही हमारे रूट्स कहलाते हैं, वही हमारे मूल कहलाते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके अंदर अधिकतम दो रूट हो सकते हैं, दो रूट क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है ना इसकी दो है, ये देखिए ये है दो, तो अधिकतम इसके दो रूट हो सकते हैं। अब आपके सामने ये एक सीधा यू बना होगा, एक उल्टा यू बना होगा, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले ना इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है, यही बेसिक आगे बहुत सारी जगह काम आता है समझने में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, कैसे, ऐसे यूं, ये y होता है, ये x होता है, ये ग्राफ बन जाता है y इक्वल टू एक्स का। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनता है, या ऐसा पैराबोला बन जाता है या ऐसा पैराबोला बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अधिकतम दो रूट हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पावर दो है इसकी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा रूट का नेचर कैसे कैसे हो सकता है, उससे पहले ना एक चीज समझिए, पहले ये समझिए कि मान लेते हैं मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर बराबर जीरो रख देता हूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मान लेते हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं यानी मूल है, यानी अल्फा और बीटा ऐसी वैल्यू है जो इसमें पुट कर दी जाए तो ये जीरो के बराबर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। यानी अल्फा की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, एक्स की जगह बीटा की वैल्यू रख दूं तो ये जीरो के बराबर सेटिस्फाई करेगा, अल्फा और बीटा इसके मूल है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, यानी सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, योग माइनस बी बटा ए, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है सी बटा ए के, यानी गुणनफल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कभी भी हमें क्या होगा, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, हमें इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं सम याद रख सकता हूँ, अल्फा बीटा की जगह मैं प्रोडक्ट याद रख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम आज, और देखिएगा क्वेश्चन कैसे उड़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, पर क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने से पहले ना हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। जैसे कि मैंने ये लिखा है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने यहां से शुरू करी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, ए से भाग किया, ये बन गया। अब इसको होल स्क्वायर बनाना है मेरे को, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है ना ये वाली, इसका आधा, ठीक है, ऐड कर देते हैं, इसका आधा घटा देते हैं, तो ये बी बटा टू ए आएगा, बी बटा टू ए, ठीक है। इसका आधा जोड़ देते हैं और इसका आधा घटा लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने ये कर दिया, तो अब मैं इसको एक सेकेंड, देखिए बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता चीजें आई कहां से। अब मैं इसको साथ लेता हूं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको इसके साथ लेता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब फिर इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा। अब मैं होल स्क्वायर अगर हटाता हूं तो यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, अगर ये प्लस माइनस लग गया, अब आगे देखिए x प्लस बी बाई टू ए प्लस माइनस ये, इसका रूट कर दिया, ये टू ए हो गया क्योंकि पूरे का रूट करेंगे। अब इसे मैं इधर ले जाऊंगा, माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा, और इसे मैं इकट्ठा लिख दूंगा तो ये बन जाएगा। तो बच्चे केवल ये याद कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता ये आया कहां से। पहली बात आपको ये पता होना जरूरी है कि ये आया कहां से।
तो अब मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी ना, यहां से x की वैल्यू निकालनी मैं सीख गया, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, मैं इसे याद कर लूंगा। ठीक है, इसके अंदर वाला पार्ट जो है ना, ये इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये d डिसाइड करेगा कि रूट कैसे होंगे, रूट का नेचर, यानी जो मूल आपने निकाले। भैया रूट कैसे भी हो सकते हैं, भाई x की वैल्यू देखो क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझना। x की वैल्यू निकाली मैंने माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना, अगर मैं बोलता हूं d 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई 2a, ये आ जाएगी। ठीक है, पहला केस, यानी x की फिक्स वैल्यू आ गई, यानी जो रूट्स बनेंगे ना वो एक जैसे बनेंगे, x की सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि दो रूट बनते हैं ना इसके अंदर, तो भाई यहाँ जो वैल्यू होगी सेम आएगी x की, तो सेम रूट बन गए, यानी इक्वल रूट या सेम रूट्स। ठीक है, या तो ये 0 हो सकता है, मैं बोलता हूं d ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो x की कैसी वैल्यू आ जाएंगी, x की दो रियल वैल्यू आएंगी, कि दो रियल वैल्यू। ठीक है, तो हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी अलग अलग, और रियल होंगे। भाई तीन ही केस हो सकते हैं ना, या तो d 0 के बराबर हो, या d पॉजिटिव हो, ठीक है, या d नेगेटिव हो। अगर d नेगेटिव कर देता हूं मैं, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बन जाता है वो, तो हम बोलते हैं कि भैया यहाँ इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, x इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजों को मैं दोबारा से आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर और भी चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2 है, रूट डी बटा 2 है, जो हमने पीछे निकाला था, ये भी मैंने आपको निकाल के दिखाया। d बराबर 0, तो d को अगर मैं 0 के बराबर करूंगा, x माइनस बी बटा 2 आ जाएगा, यानी इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट्स। ठीक है, यानी सेम वैल्यू है x की जो रिपीट हो रही है, यानी होल स्क्वायर बनेगा बेसिकली ऐसे केस के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिए ऐसे केस के अंदर क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। जैसे मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर b के हो गया, तो इक्वल रूट्स का मतलब यही है। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखता हूं आगे, देखिए अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भैया ये जो शेप है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की है। ठीक है, रूट चाहे कैसे भी हो, जो फंक्शन की जो शेप है वो वैसे ही रहेगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, इक्वल रूट्स हैं, यानी x की इक्वल वैल्यू आएगी, या तो ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। ठीक है, दो तरीके से ग्राफ बन सकता है। ठीक है, इक्वल वैल्यू है इसलिए एक ही पॉइंट रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, जो दो x की वैल्यू आएंगी उन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब d ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने बताया था x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस होता है, एक प्लस वाली आ गई एक माइनस वाली आ गई। तो यहाँ पर मैंने देखा अलग अलग वैल्यू है, डिस्टिंक्ट है और रियल वैल्यू है। ठीक है, कोई इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो कटेगा ना वो इस तरीके से कटेगा, एक्स एक्सिस पे x की दो वैल्यू आई है ना। ठीक है, तो दो पॉइंट पे कटेगा, इस तरीके से कटेगा, और यहाँ पर जो है एक ही पॉइंट पे कट रहा है क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है। ठीक है, दोनों x की वैल्यू सेम है, यहाँ दो अलग अलग वैल्यू है इसलिए दो अलग अलग पॉइंट पे कट रहा है। ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और है, अगर देखिए अगर d मेरा, केवल इसे देखना, अगर d मेरा पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट सॉल्व हो जाएगा और x की वैल्यू कैसी आएगी, रेशनल नंबर आएगी, परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो ये आ गया रेशनल, जब d क्या है, PS यानी परफेक्ट स्क्वायर है, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में वैल्यू आएगी, और रूट में वैल्यू बन जाती है जो सॉल्व नहीं होती, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आएगी ये इरेशनल आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, हर चीज कॉमन सेंस है, कोई याद करने की इतनी जरूरत ही नहीं है। ये ऑरेंज वाला पार्ट मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं यही कर रहा हूँ। फिर आता है तीसरा केस, जब d लेस देन 0 है, अगर d 0 से छोटा है तो x कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। भाई ये नेगेटिव वैल्यू है तो इमेजिनरी आ जाएगा। इमेजिनरी का मतलब है अनरियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, और कोई हल भी नहीं है।
तो यानी ये हवा में है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे, इसलिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, जिन चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इक्वल रूट्स है तो d बराबर 0, तो d क्या है, ये है, 0 के बराबर रखूंगा, बी स्क्वायर 4ac के बराबर हो जाएगा। कब, जब मूल बराबर है। जब डिस्टिंक्ट और रियल है तो d ग्रेटर देन 0, यानी मैं बोलूंगा बी स्क्वायर 4ac से बड़ा है, और यहां क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 4ac से छोटा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो पूरी थ्योरी मैंने आपके सामने रख दी है जो आपके पेपर में बनती है। अब मैं आपके सामने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट लिए हैं आपके लिए, सारे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिएगा, और जो शॉर्टकट मैं बताऊंगा वो सारी चीजें ध्यान रखना, बहुत काम आएगी आपके। भाई मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी मूल्य निकालने हैं मेरे को, रूट्स निकालने हैं मेरे को। ठीक है, हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। दो नंबर ऐसे देखो जो गुणा करके यहां लिखे हो, जो जोड़ के यहां लिखे हो, गुणा करके यहां, जोड़ के यहां, यानी 7 और 4, वो नंबर दिख गए मेरे को, जिन्हें गुणा करके 28 आएगा और जोड़ के 11 आएगा। तो मूल की वैल्यू क्या हो गई, देखो पहले तो बात समझो, इसका मतलब क्या है, मैंने दो नंबर ऐसे देख लिए, इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0, इसका मतलब ये है। ठीक है, पर ये इसके मूल नहीं है, अगर इसके मूल निकालने तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज यानी 7 की जगह -7 हो जाएगा, 4 की जगह -4, वो आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर ये 0 के बराबर है तो भैया प्लस से माइनस हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं उनकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मूल आएंगे। यानी -7 और -4 ऐसी वैल्यू है जिसे यहाँ रखने पर ये 0 के बराबर होगा। ये इसके रूट्स होंगे, ये इसके जीरोस होंगे, ये इसके मूल होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, दो नंबर ऐसे कोई नजर आ रहे हैं, 4 और 1 नजर आ रहा है, इसे जोड़ के 5 हो जाए। ठीक है, पर मेरे को -4 और -1 नजर आ रहा है, क्योंकि -5 बनाना है मेरे को। ठीक है, यानी अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं x - 4 x - 1 बराबर 0। पर मुझे लिखने की जरूरत क्या है, मुझे तो मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, +4 और +1, ये मेरा मूल आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर 4 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसके अंदर 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, ये वाला। भाई यहाँ पर क्या देखना है, अब यहाँ तो हम इसलिए ये देखते थे गुणा करके ये आए क्योंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था। बेसिकली हम इन दोनों को गुणा करके देखते हैं, पर यहाँ पर 1 था इसलिए हमने गुणा करके नहीं देखा। अब यहाँ मैं देखूं तो इन दोनों को गुणा करके 30 आ रहा है। दो नंबर ऐसे देखने जिन्हें गुणा करके 30 आए, तो मुझे नजर आते हैं 6 और 5, और जोड़ने के बाद 11 भी आए, पर 11 माइनस का चाहिए, इसलिए ये -6 होगा, ये -5 होगा। ठीक है जी, अब इसके अगर रूट निकालने हैं तो ध्यान से समझना। तो रूट निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, +6 +5। सर आपने ये सिखाया था, बिल्कुल मैंने ये सिखाया था, पर वो मैंने कब सिखाया था, जब यहाँ पर 1 था। अगर यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो भैया इसे 2 से भाग करो, इसे भी 2 से भाग करो, अब जाके इसके रूट आएंगे। ठीक है, यानी ये x की वो वैल्यू है जिसे इसके अंदर रखोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं भाई, 6 पंजे 30, दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 30 आए और जोड़ के 13, 10 और 3। ठीक है, पर क्या ये रूट होंगे, जी नहीं, रूट के लिए साइन चेंज करने पड़ते हैं। चलिए साइन चेंज कर लेते हैं, -10 और -3। पर क्या ये रूट है, जी नहीं, एक्स स्क्वायर के सामने 6 लगा है, तो इसलिए 6 से भाग भी करेंगे, 6 से भाग भी करेंगे, ये इसके रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिए रूट निकालने का तरीका, सीधा देखते ही रूट निकलेगा अगर आप ये समझ गए तो। ठीक है जी, अब मैं आता हूं क्वेश्चनों पे, ध्यान से देखिएगा। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, यानी लगातार
उसका गुणनफल 277 है। यदि छोटे वाले को x से रिप्रेजेंट किया, भाई छोटे वाला अगर x है तो इससे बड़ा क्या होगा x+1, क्योंकि लगातार है और ये 277 के बराबर है। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी? ये तो सीधा ही नजर आ रहा है आपको, देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, x² + x - 277 बराबर 0। तो बिल्कुल बेसिक सवाल था पहला, डी ऑप्शन आंसर आ गया। अभी लेटेस्ट एग्जाम में सवाल आया, दिखने में है, लैंग्वेज वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन जिस वैरायटी के आ सकते हैं वो सारे आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताइए। रूट्स 9, 11 है, तो इक्वेशन बताइए। अब ध्यान से समझना, इसमें दो प्रकार के बच्चे आते हैं। कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, और कई बच्चे ऐसा होता है कि वो जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो लंबा पड़ेगा। ठीक है, और अगर फास्ट करना है तो भैया थोड़ा बहुत अडेप्ट करनी पड़ेंगी चीजें। आइए सीखते हैं। बेसिक क्या कहता है, हमने पढ़ा x² - α + β गुणा x + α β बराबर 0। तो x² - 9 + 11, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू है, प्लस 9, 11 बराबर 100। तो x² - 20x + 99 बराबर 0। ठीक है, अब बात को समझना, भाई इस बच्चे ने आंसर तो निकाल लिया, इसका आंसर भी ठीक है, पर क्या इतना करने की जरूरत थी? जी नहीं। इसको फास्ट करो, देसी तरीका अपनाओ अपना। देसी तरीका क्या है कि भैया कॉन्सेप्ट हमें पता है, हमें आंसर निकालना है। ठीक है, अब 11 और 9 गुणा करके क्या आएगा? 99। 99 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि गुणा करके प्लस 99 आना चाहिए, 11 नहीं 99। लास्ट में क्या होता है? प्लस अल्फा बीटा। खत्म हो गया, कुछ भी नहीं किया, पॉइंट भी नहीं लगाया। अगला देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें। ठीक है, विभेदक का मान बताओ। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, -4ac, अच्छा -11 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देसी तरीका ही लगा रहा हूं मैं इसमें। आप बोलोगे देसी तरीका कैसे है? ऐसे है कि मैं इसमें ना कैलकुलेशन नहीं करने वाला, सीधा आंसर मार्क करने वाला हूं। कैसे? ध्यान से देखिए, भाई b² आ गया, बीच वाले का स्क्वायर, माइनस नहीं लिया मैंने, माइनस का स्क्वायर करूंगा बाद में पॉजिटिव आ जाएगा। -4 × 7 गुणा -11, इसलिए बीच में भी प्लस आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर कि भैया आखिरी संख्या जो है वो सबकी अलग अलग है, तो मैं अपना देसी तरीका लगाऊंगा, पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं, केवल आखिरी संख्या देख लूंगा। तो इसकी आखिरी संख्या क्या हो गई? 4 × 7 = 28, यानी ये 8 हो गया। 8 × 8 = 64, यानी 4 हो गया। 4 और 8 को जोड़ता हूं तो लास्ट में 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने को क्वेश्चन सबके लिए एक जैसा है, पूछी भी सिंपल चीज है, पर बच्चे इसमें जोड़ के गुणा करके इसे और बड़ा कर लेंगे, है ना। आगे देखिए, यदि योग और गुणनफल ये और ये है, तो वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट इसके डबल होंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या है, देखिए ध्यान से समझना। बेसिक अल्फा + बीटा क्या है? 11/2। अल्फा बीटा क्या है? 15/2। हमें बतानी है ऐसी इक्वेशन जिसके रूट इसके डबल हो, यानी सम क्या हो? इसका दुगना, क्योंकि अल्फा भी दुगना हो गया, बीटा भी दुगना हो गया, यानी 11/2 × 2 यानी 11। अल्फा की जगह 2 अल्फा रखा, बीटा की जगह 2 बीटा रखा, तो यानी 4 अल्फा बीटा। ये बराबर हो गया 15/2 × 4, ये आ गया 30। ठीक है, अब हमने पढ़ा ही है कि भैया x² - सम कितना है? 11 × x प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया? 30 बराबर 0। ये आ गया बेसिक मेरा पूरा। ठीक है, अगर मैं बेसिक से सॉल्व करता हूं, पर वहीं अगर मैं देसी तरीका लगाता हूं अपना,
तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा भाई, ध्यान से बात समझना बस, ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझना। सबसे पहले भाई सम कितना था पहले, 11/2। अब रूट अगर डबल हो गए तो सम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, यानी x² माइनस 11x तो आएगा ही आएगा। यहां पर है नहीं है, यहां पर है नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब प्रोडक्ट निकालने की देखूंगा तो मैं देख रहा हूं यहां पर भी 30 आ रहा है, यहां पर भी 30, तो प्रोडक्ट निकालने की मेरे को जरूरत है नहीं, ठीक है। सीधा भी नजर आ रहा है कि भैया जो प्रोडक्ट वाली चीज होती है ना उसके साथ माइनस साइन नहीं आता, उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है, प्लस अल्फा बीटा, इसलिए ये कट जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को इस नजर से देखने की कोशिश करिए, पर इस नजर से आप जब ही देख पाएंगे जब आपने बेसिक इस तरीके से पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये कि भाई दो रूट दे रखे हैं, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -1/3, तो इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर भी ना बच्चे बेसिक वाले भी हैं भाई, वो क्या करेंगे, x² x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली कहां गई, कहां गई भाई, ये रही, ठीक है जी। इसे हम यही लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है। तभी तो x की वैल्यू अल्फा और बीटा आती है। तो ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन को, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, तो ये +1/3 हो गया, ये बराबर 0, तो 2x माइनस 1/2। कई बच्चों को ये समझने में आसानी होती है, पर वो समझने तक तो ठीक है, पर अगर आप पेपर में ऐसे करेंगे ना तो भैया पेपर क्लियर तो नहीं हो पाएगा, आपको केवल ज्ञान ज्ञान होगा। तो ये बराबर आ गया 0 के, कौन सा ऑप्शन है, ये है मेरा सी ऑप्शन, ठीक है। पर यहीं अगर मैं इसमें अपना देसी तरीका लगाऊं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना भाई, ये वैल्यू क्या है, x की पॉजिटिव है, ये कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब पहले वाले ब्रैकेट में कैसी वैल्यू होगी भाई, पॉजिटिव कब आती है, जब नेगेटिव का साइन हो, साइन चेंज करते थे ना हम, ध्यान कीजिए यहाँ पर, ये मैंने बताया था आपको कि भाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है, मैंने बताया था ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी, मैं देखता हूं कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी ब्रैकेट में नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, बचे ये दो। अब यहाँ x के साथ क्या है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है यहाँ पर, जी नहीं है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। कलम इतनी भी नहीं लगाई मैंने, आंसर आपके सामने है, केवल ज्ञान से, केवल उन तरीकों से जो मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। आगे देखिए, वो बोल रहा है एक रूट अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा। अब देखिए इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, बेसिक वाला बच्चा क्या करता है, x की वैल्यू 3 डालेगा, तो 9 माइनस 12, k की वैल्यू आ गई 3, तो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब बताया था रूट्स कैसे निकलते हैं, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 3 और 1 आ गया, पर -3 -1 लेना पड़ेगा, तो एक रूट हो गया इसका +3, दूसरा क्या हो जाएगा +1, तो +1 वाला आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देसी तरीका लगाओ अपना, ठीक है। कंसेप्ट पता है यार, क्यों कलम लगाने की जरूरत है। देखो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ क्या आता है, सम आता है, पढ़ा था ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। भाई अल्फा की वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 3 है ना, तो दूसरी क्या होगी 1 होगी, आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मुझे के निकालने की जरूरत है भी यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है, सीधा आंसर है मेरे सामने। अगला देखिए, x की वैल्यू 2 है, ठीक है।
अब इधर मैं डायरेक्ट ही करूंगा, अपना देसी तरीका लगाते हैं सीधा ही। यानी अगर ये माइनस कॉमन लेता हूं, ठीक है, एक वैल्यू अगर 2 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए भाई, तभी तो -6 बनेगा। तो ये आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना भाई। और +4 करूंगा, -6 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। बीच में सम ऑफ रूट आता है हमारा, ठीक है। आगे देखिए, वन ऑफ द जीरो, क्या एक शून्य -3 है, तो k का वैल्यू बताना है, क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं ये, यानी इसका मतलब है इसका अगर एक रूट अगर -3 है तो k का मान क्या होगा, तो यानी ये इसे सेटिस्फाई करेगा x की वैल्यू -3 रखने पर। तो k -1 गुणा 9 -3k +1 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, -3k 9k, 9k -3k 6k -9 +1 -8, तो 8 हो गया। यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 4/3। ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है जी। हमें ये बताना है k की वैल्यू क्या होगी यदि एक मूल इसका -3 है, ठीक है। तो k की वैल्यू हमें बतानी थी, तो -3 इसे सेटिस्फाई करेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, k का मान बताइए यदि इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था d बराबर 0 और उसके साथ साथ पढ़ा था b² बराबर 4ac, ठीक है। ध्यान से देखना, एक सेकेंड रुक जाइए, ओहो, ठीक है, एक सेकेंड, d बराबर 0 और b² बराबर 4ac, तो b कितना है, 4√3 का स्क्वायर बराबर 4 × 4 × k, ठीक है। तो ये आ गया 16 × 48 बटा 16 बराबर k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये बेसिक मेथड आ गया इसका, ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड आ गया। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो चीजें सिखा रहा हूं ना आपको मिलेंगी नहीं कहीं पर भाई, देसी तरीका अपना, कि भाई इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि होल स्क्वायर बनेगा, ये बताया था, तभी सेम वैल्यू आती है। अगर मैं ध्यान से देखूं ये किसका स्क्वायर है, केवल ध्यान से देखना है आपको, 2x का स्क्वायर, तो बीच में 2ab वाली टर्म आएगी, तो 2 × 2x बचा कितना, √3। तो यहां पर क्या आना चाहिए, √3 का स्क्वायर आना चाहिए ना, तो 3 आंसर हो जाएगा, खत्म। केवल ऑब्जर्व करना है आपको और कुछ नहीं करना। मैं इस तरीके से नहीं कर रहा, मैं इसे इस तरीके से देख रहा हूं कि भैया ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये 2x का स्क्वायर बनेगा, तो 2 × 2x गुणा √3 मतलब 2ab, a आ गया, ये 2 आ गया, ये b है, तो यहाँ क्या आएगा, b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ, 3 आंसर हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, इसके दो रियल सॉल्यूशन है अलग अलग। रियल सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, b² - 4ac > 0, यही पढ़ा था, है ना। तो d > 0, तो k² - 4k > 0, k × k - 4 > 0, ठीक है। > 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अगर k मेरा 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएगा, बिल्कुल सही है, k नेगेटिव हो सकता है। पर क्या केवल k नेगेटिव होगा, अगर मैं देखूं k > 4, अगर k 4 से बड़ा है तो भैया ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो यानी ये भी कंडीशन ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ध्यान से समझिए, ये पॉजिटिव कैसे आ सकता है भाई, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो,
ठीक है। अब ये नेगेटिव कब है, जब k लेस देन 0 है, 0 से कम है यानी नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया। 4 से बड़ा है अगर तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। ये ऑप्शन आंसर हो गया। बढ़िया सवाल एकदम। अगला देखिए, इसके रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर 0, यानी बी स्क्वायर 4ac के बराबर, तो k स्क्वायर बराबर 4ac 4k, ठीक है। तो k इंटू k माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो k की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं और k की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू मैं 0 भी ले सकता हूं और k की वैल्यू 4 भी ले सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सबसे पहला कौन सा था, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, फिर आ गया रिपीटेड सॉल्यूशन, अब आ गया नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डी नेगेटिव, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 दिया 12k लेस देन 0, डी लेस देन 0, ठीक है। इमेजिनरी रूट जो हमने पढ़ा था, तो k इंटू के माइनस 12 लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 12 से छोटी कोई भी वैल्यू डाल दूंगा तो भैया नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। 12 से छोटी कोई भी वैल्यू डाली, 11 10 तो नेगेटिव आएगा। 0 डालूंगा तो भी आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। अब आप सोच सकते हैं k लेस देन 0, k माइनस 12 लेस देन 0, भाई k लेस देन 0 अगर हो गया तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना है। आगे देखिए, अल्फा और बीटा 0 है इसके, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटा ए से ए गया यानी माइनस बी बटा सी। माइनस बी कितना आ गया, +7, सी कितना आ गया 2, तो 7 बटा 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं मेरे को। अगला देखिए, बढ़िया सवाल। वो बोलता है कि भाई रिपीटेड सॉल्यूशन है इसके, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखना। एक तो बेसिक सॉल्यूशन है इसका, ध्यान से देखिए कि भाई अगर मैं 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ ले आऊं और माइनस ए माइनस 2 एक्स 6 माइनस 2 4 बराबर 0, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac के होता है जब इक्वल सॉल्यूशन होते हैं, यानी a प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 गुणा 3 माइनस ए, ये आ गया। तो ये आ गया कितना भाई, ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 4 बराबर 48 माइनस 16a, ठीक है जी। बी स्क्वायर बराबर 4ac 3x माइनस 3 माइनस ए माइनस 2, ठीक है जी। ये भी 6 माइनस 2, ये भी ठीक है। चलो, तो ए स्क्वायर माइनस 20a माइनस 44 बराबर 0 प्लस 20 है, ठीक है। तो 22 और 2 आ गया ऐसे नंबर
22 और -2, और रूट क्या हो गए -22 और +2, यानी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी। एक चीज और समझना, अगर मैं देसी तरीका बताऊं आपको, मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या देखता हूं, मैं देखता हूं होल स्क्वायर कैसे बनेगा। भाई ए की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं तो 3 में से 5 जाएगा -2, नहीं बनेगा। 2 रखता हूं तो ए बन जाएगा। ठीक है, 3 रखता हूं तो 3 में से 3 गए तो 0 ही हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर के साथ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका होल स्क्वायर बन सके। अगर मैंने 2 ही रखा, ध्यान से देखिएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां देखिए 2x और 2x यानी 4x हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 4। देखिए होल स्क्वायर बन गया, बिल्कुल बन गया भाई, x-2 का होल स्क्वायर बन गया, तो सेटिस्फाई हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसमें आता हूं, इसमें मैं यही करूंगा डायरेक्ट, ध्यान से देखना, इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसलिए एक और पार्ट लिया मैंने। ए की वैल्यू निकालनी है, ए की जगह 2 रखता हूं तो 12 में से 2 गया 10। पूर्ण वर्ग नहीं होगा जो होल स्क्वायर बन पाए, क्योंकि वही कंडीशन है। सेम सॉल्यूशन, 12 में से 4 जाएगा 8, नहीं। 12 में से 3 जाएगा 9, बन जाएगा। 12 में से 5 जाएगा 7, नहीं बनेगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंडों में आंसर निकाला है मैंने। आप क्वेश्चन दे के देखिएगा किसी को, आपको पता लग जाएगा आपको मैंने यहाँ पर क्या सिखाया। ठीक है, बहुत शानदार चीज। अगला देख लेते हैं। इसके शून्यक 3 और 4 है, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है, यानी 3 रखने पे इसे सेटिस्फाई करेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 -3a प्लस बी बराबर 0, यानी 3a - b बराबर 9। ठीक है जी। और अगला मैं देखता हूं, 4 रखता हूं तो 16 -4a प्लस b बराबर 0, तो 4a - b बराबर 16। ये 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसे घटा देता हूं तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ a आ जाएगा, a की वैल्यू 7 आ जाएगी। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। केवल एक ही ऑप्शन निकाल लिया, उसी से मैंने आंसर देख लिया। अब एक चीज और देखिए एक चीज और देखिए, अगर मैं कुछ और देख पाऊं यहां पर, ध्यान से देखना। क्या कहता है, 3 और 4 इसके 0 हैं, ए और बी। यही करना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑप्शन से निकालता हूं इसे, ऑप्शन से, ये मैंने उल्टा कलर कर दिया यहाँ पर, देसी तरीका, चलो ब्लू से कर देते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू डालता हूं। x² -4 + 3। ऑब्जर्व करना है आपको, क्या इसके मूल 3 और 4 आ सकते हैं? 3 और 4 मूल किसके आएंगे? पहली बात तो ये देखिए, 3 और 4 मूल का मतलब क्या है कि भैया जो प्रोडक्ट है ना वो 12 है। प्रोडक्ट कहां लिखा जाता है? यहां पर, ये रहा 12, आंसर आ जाएगा, खत्म। 1% बच्चे भी नहीं करते ऐसे, जो तरीका मैंने आपको सिखाया भाई, केवल ज्ञान है और कुछ नहीं है, किसी किताबों में थोड़ी है ये सब चीजें। आप देखिए मूल कितने हैं, 3 और 4। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 12। प्रोडक्ट कहाँ आता है? यहां पर आता है। सम कहाँ आता है? यहाँ आता है, तो एक ही जगह क्या आएगा, सम आ जाएगा 7। ये आ गया। ऐसे नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पड़ेगा ऐसे। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, यानी d < 0, तो b² यानी 16a² -4ac 4 × b + 1 < 0, तो 16a² < 4b + 1, 4 से काटा 4a², इधर आएगा -1, तो 2a + 1 और 2a - 1, b से छोटा, ये आ गया सी ऑप्शन। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास,
जिसके अंदर क्वाड्रेटिक के जितने भी संभव क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आए हुए हैं वो मैंने लिए हैं इसके अंदर। और जो तरीका बताया ना सबसे स्पेशल वो है कि आप ऑप्शन को देखकर चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और रेलवे का बैच एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच एक दिन के ऑफर के साथ 99 में अवेलेबल है, जो आज रात तक है। आप चाहें तो ले सकते हैं, पूर्ण तरीके से तैयारी जिसे रेलवे की करनी है। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहेंगी कॉन्सेप्चुअल। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भाई दिल से लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से टॉपिक की आपके लिए क्लास पहले लानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।